जय माता जी गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो हैप्पी क्रिसमस इन एडवांस। तो एडवांस में भी आपको मैं मैरी क्रिसमस बोल देता हूँ। और कुछ कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं कि क्या क्या वेकेशनल्स आ रही हैं, कि क्या क्या अभी हॉलीडेज़ हैं, कि कंस्ट्रक्शन वर्कर का क्या है, वीज़ा कैटेगरी का क्या है, सीजनल वीज़ा का क्या है। कुछ क्वेश्चंस है, डाउट है कि 3 ईयर की टीआरसी का क्या इम्प्लीमेंटेशन है, वर्क वीज़ा का क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्या हमारी टीआरसी रिन्यू होगी नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो जो भी इस चैनल पे नया है, पहले प्लीज़ भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएगी। और हमारे 900 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। तो भाई आते हैं सीधा कंटेंट पे। ओके, जैसे कि आपको पता है कि मैंने वीडियो बनाया था डिलीवरी बॉय के ऊपर। ओके, तो डिलीवरी बॉय जो मुझे मिला था भाई, तो उसको मैंने उसका एक्सपीरियंस पूछा, सैलरी बेसिस क्या है, सारी चीज़ें पूछी। तो ऐसे मैंने कुछ है ना वर्बली मैंने बात की हुई है कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ। तो जैसे कि मैं भी साइट पे जाता हूँ, नॉर्मली हमें हमारे जॉब में साइट पे जाना पड़ता है थोड़ा बहुत देखने बहुत। तो भाई साइट पे भी मैंने देखे है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर का क्या काम होता है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या रोल होता है। तो भाई जैसे ही अगर मुझे कोई बंदा मिलेगा तो मैं उसका लाइव भी आपको दिखाऊंगा, उससे सारी चीज़ें पूछूंगा। तो लेकिन आपको मैं अगर नॉर्मल बता दूं ना, मतलब क्या क्या होता है, तो देखो भाई प्रिकॉशंस होते हैं कुछ कुछ। आपको हेलमेट पहनना पड़ता है, जैकेट पहननी पड़ती है, वो तो आपको पता है। सेफ्टी शूज़ पहनने पड़ते हैं। देखो भाई कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सारी जॉब्स होती है, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली एक ही होती है। एक होता है हेल्पर होता है, एक होता है जो ब्रिक्स लगाता है, एक होता है जो प्लस्तर टाइप जो करता है ना। एक होता है जो मशीन्स को ऑपरेट करता है, एक होता है जो लोडिंग अनलोडिंग में हेल्प करता है, एक होता है जो एक्सकेवेलेटर जो होता है, जो लिफ्ट होती है उसको ऑपरेट करता है। तो ये सारी जॉब्स होती है। देखो भाई इसमें फिजिकल वर्क एबिलिटी होनी ही चाहिए। आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तो आप इस जॉब में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। जॉब में सरवाइव इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको बहुत ही हार्श टेम्परेचर में बाहर काम करना पड़ता है। जैसे कि -5 डिग्री -4 डिग्री अभी करंट चलता है यहाँ पर, तो आपको उस कैटेगरी में काम करना पड़ता है ना। ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता है आपको। 8 मंजिल होती है, 8 मंजिल 9 मंजिल आपको चढ़नी पड़ती है, डेली उतरनी पड़ती है। डेली में आप तकरीबन 6 से 7 बार आप वो मंजिलें चढ़ोगे उतरोगे। आपको सारा सामान लेके फिजिकली ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, और हेल्प करवानी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शंस में ये काम होता है भाई। तो अगर आपको लगता है कि कंस्ट्रक्शंस का काम इजी है, तो नहीं, आपकी भाई हवा निकाल देंगे वो 1-2 दिन में ही। मतलब आपसे इतना काम करवाएंगे ताकि वो आपको देखेंगे कि भाई ये बंदा कैपेबल है वर्क करने में या नहीं है ना। क्योंकि भाई आप अगर देखो पहले पहले दिन आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है कि भाई आपको फिजिकल वर्क आपने किया नहीं है, तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा। समर्स के अंदर तो भाई बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा धूप होगी ना, तो उसके अंदर आपको काम करना पड़ेगा। आपको ब्रिक्स उठानी पड़ेगी या फिर कुछ भी जो रॉ मटेरियल होता है वहाँ पे पड़ा होता है उसको अच्छी तरीके से करना पड़ता है। मतलब मशीन्स लगी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो फिज़िकल वर्क है वो तो भाई करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ है कि भाई कि जो दूसरे जॉब्स होती है ना, उस कैटेगरी में अगर देखने जाए तो कंस्ट्रक्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क है। वेयर हाउस में भी फिजिकल वर्क होता है, लोडिंग अनलोडिंग का होता है, स्टैकिंग का होता है, इन्वेंट्री का होता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर में सबसे ज़्यादा मैंने देखा है, टाइलिंग वाले में इतना नहीं होता है, पेंटिंग में भी इतना फिजिकल वर्क नहीं होता है एज़ कम्पेयर अगर हम लोग दूसरी जॉब से कर रहे हैं। तो डिलीवरी बॉय में भी नहीं होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा फिजिकल वर्क होता है कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन वालों के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा भाई ये है कि आप फिज़िकली फ़िट होने चाहिए। लड़कियों के लिए तो भाई ये जॉब बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीएम से भी आता है कि भाई लड़कियां बोलती है कि हम थोड़ा इंजीनियर या सुपरवाइज़र के अंदर ट्राई करें। यहाँ पे लड़कियां ज़्यादा सुपरवाइजरी में होती है भाई। कैम गार्ड जो मार्क जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, उसमें गर्ल्स को सुपरवाइज़र बनाया जाता है, फील्ड सुपरवाइज़र होते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ कुछ लोगों को देखा है मैंने, वो मशीन्स ऑपरेट करते हैं, ठीक है, नेपालीस, बांग्लादेशी, इंडियंस। क्योंकि यहाँ पे वो लोग 4-5-6 महीने रहते हैं ना, तो वो लैंग्वेज सीख जाते हैं, ठीक है। और कंट्रोलर भी बहुत इजी है, सब कुछ ऑटोमेटिक है, कुछ भी ज़्यादा मैनुअली नहीं है।
तो भाई आप लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीख लोगे तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पर आकर आप लैंग्वेज का कुछ नहीं है, बेसिक इनके साथ बातें करते रहोगे तो आ ही जाती है। आई थिंक कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो मुझे तो नहीं आई है, थोड़ी बहुत मैंने सीखी है। तो भाई ये तो इम्पोर्टेंट हो गया। अब बात करते हैं कि भाई लोग पूछते हैं कि वर्क परमिट का क्या है सीन नेक्स्ट 2025 में। तो भाई जहाँ तक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने अभी थोड़ा बहुत होल्ड किया हुआ है लेटेस्ट अपडेट डालने में, कि मुझे लगता है कि ये लोग फरवरी के बाद ही 3 ईयर की टीआरसी के बारे में कुछ रूल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने टैक्सेशन का रूल इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो टैक्सेशन बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। और 3 ईयर की टीआरसी के ऊपर भी भाई ये लोग आई थिंक फरवरी के बाद ही कुछ अपडेट देंगे, है ना। लेकिन अभी जो करंट वर्क परमिट का है तो मैंने आपको बताया कि भाई इतने ज़्यादा वर्क परमिट इश्यूज हुए थे लास्ट ईयर, लेकिन नेक्स्ट ईयर इनका जो सेक्टर होगा मेन वो तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर रहने ही वाला है। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर ही ज़्यादा वर्क परमिट्स अपडेट होंगे। जो सिटीज़ है, ज़ैग्रेब स्प्लिट हो गई, जो बड़ी बड़ी सिटी है ज़ैग्रेब और स्प्लिट, तो भाई उसमें वर्क परमिट्स के बारे में अपडेट्स ज़रूर जल्दी से जल्दी आएगी। जिसने भी परमिट्स जिसके फेक आ रहे हैं तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही है। यहाँ के भी कुछ एजेंसीज इंक्लूडेड है इन सारी चीज़ों में घपला करने में, इसके लिए उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन इंडिया में भी भाई बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है 25% तो भाई जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके फेक वर्क परमिट्स का ही इश्यूज आ रहे हैं। तो भाई आप भी इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से ध्यान से समझ कर ये सारी चीज़ों को अपना अप्लाई कीजिए, एजेंट से बात कीजिए अच्छी तरीके से अकोमोडेशन लेटर का। और भाई लोग ये भी पूछते हैं कि भाई क्या अभी अप्लाई करना चाहिए, नहीं का अप्लाई करना चाहिए। तो भाई मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जनवरी के बाद ही अप्लाई कीजिए जो भी करना है, ठीक है। अभी अप्लाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अभी 2-3 क्वेश्चंस ये भी पूछे थे कि भाई अभी हमारा वीज़ा आ गया है तो क्या हम लोग फ़्लाइट ले लें, कि हमारी कंपनी बोल रही है कि भाई आप थोड़े दिनों जब हम बोले उसके बाद आप फ़्लाइट लो। तो भाई कंपनी को बोलो कि मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद मैं फ़्लाइट नहीं ले पाऊँगा, और आपका वीज़ा बहुत ही मुश्किल से, आपको भी पता है कैसे आया है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बन जाता है। क्योंकि आप 5-6 दिन पहले आप वहाँ पे पहुँचोगे, उसके बाद आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप कम से कम 1 हफ़्ते पहले तो आप फ्लाई करो। मेरा रिकमेंडेशन तो ये है, अपनी कंपनी से बात करो कि भाई हमें एयरपोर्ट पे पिकअप कौन करने आएगा, हमारा अकोमोडेशन के बारे में क्या सीन है, क्योंकि आप भी पूरी तैयारी रखिए ना। और भाई जो विंटर्स में आ रहा है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन है कि भाई अपनी सेफ्टी बहुत ज़्यादा लेके आइए। बैकअप में थोड़ा ज़्यादा पैसा लेके आना। अब जो भाई आ रहा है कम से कम 400 से 500 यूरो तो लेके ही आना, ठीक है। यहाँ पे आके आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, कोई भी हालात हो, कैसे भी हालात हो, तो आपके पास बैकअप में पैसा होना चाहिए फॉर सर्वाइवल, है ना। और आपको विंटर जैकेट लेके आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। शूज़ अच्छी क्वालिटी के परचेज़ कर लेना, लेकिन विंटर जैकेट लेके आने की ज़रूरत नहीं है ना। विंटर जैकेट आप यहाँ पे भी आके ले सकते हो, आपको सस्ते भाव में मिल जाती है, 40 यूरो 50 यूरो में मिल जाती है। तो क्रिसमस की हॉलीडेज स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम द 22 ऑफ दिसंबर से लेकर 7 ऑफ दिसंबर तक ऑफिशियली। लेकिन इसके अंदर कुछ बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ये हैं, जो भाई जो वर्कर्स हैं, देखो भाई पूरे सब लोग बंद कर देंगे काम तो बंद हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होता है। जो लोगों को काम करना है वो बेसिकली जो इंडियंस हैं या तो एशियंस लोग हैं, जो दूसरे कंट्रीज़ के, फिलीपींस, नेपाल साइड्स के, तो वो लोग भाई काम कर रहे हैं, है ना। उनको मतलब नहीं है। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि थोड़ा बहुत अगर एन्जॉयमेंट करने का टाइम मिला है तो कर लीजिए, क्योंकि पूरे साल में फिर छुट्टियां नहीं आती है, ठीक है। यही 6-7 दिन की छुट्टियां होती है जिसमें आप एंजॉय करते हो। बाकी काम तो भाई कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि भाई कुछ लोग एजेंसीज के साथ टाई अप है। एजेंसी के साथ टाई अप होने का मतलब ये भी है कि आप उनको भाई थोड़ा बहुत कमीशंस देते हो, ठीक है। जैसे कि आपको भाई 4 यूरो या 5 यूरो की सैलरी मिल रही है तो शायद वो आपके पास से 1 यूरो लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको काम देते रहेंगे। काम आपका ऐसा होगा कि भाई आपको मतलब कि कोई भी काम दिया जाएगा। कुछ लोगों के साथ मैंने बात की तो वो लोग सोलार पैनल्स के अंदर काम कर रहे थे। उसके बाद वो लोग रेलवे के अंदर उन्होंने 8 महीना काम किया।
अब वो लोग पेंटिंग का काम कर रहे हैं जिस साइड के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो भाई वो मेरे को बोल रहा था कि हमारी एक एजेंसी के साथ टाई अप है, ठीक है। ऐसे सब लोग यहाँ पे आके एजेंसीज के साथ टाई अप कर लेते हैं, नेपाल से, भूटान से। मैंने देखा है कि फिलीपींस लोग भी बहुत ज़्यादा टाई अप है उनका एजेंसीज के साथ। तो एजेंसीज उनको फ्री नहीं बैठने देती है ना, मतलब 1-2 महीना शायद फ्री भी बैठना पड़ जाए, लेकिन फ्री ज़्यादातर नहीं बैठने देती है। उनका खर्चा निकल जाता है, उनको पे भी अच्छी मिलती है, 5 से 6 यूरो, 5 से 6 यूरो पर घंटा की पेमेंट मिलती है। तो वो भी एक अच्छी बात है ना भाई, क्या दिक्कत आ रही है ना। तो आप ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे आके थोड़ी बहुत एजेंसीज देखिए भाई। एजेंसीज का नाम मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो भाई आपको पता ही है 2 नंबरी टाइप होती है, ठीक है। 2 नंबरी तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक तरीके से देखना जो वही है। जैसे यहाँ पे आ जाए, आप जिस जॉब में आए तो आप साथों साथ दूसरी जॉब्स भी देखते रहिए यार, जॉब्स को एक्सप्लोर करिए, ठीक है। एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी अच्छी खासी सीवी इंडिया से बना के आइए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि भाई क्या सीन है, कैसा है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपडेट रहना है कि भाई क्या गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे रही है। गवर्नमेंट ने तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट करेगी, जॉब वैकेंसीज और निकालने की चाह रही है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ के अंदर आपको पता है भाई अभी यूएस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इंडिया में, एज वेल एज़ यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें कर रही है यार ये। लेकिन थोड़ा थोड़ा स्टेबल होगा, आई थिंक 2025 में और भी ज़्यादा अपडेट्स आएंगे, क्योंकि अभी डेवलप ही होएगी ये कंट्री। ऐसा नहीं है कि भाई ये कंट्री डेवलप नहीं होगी, ये कंट्री सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की साइड ही जाएगी। जैसे कोई शनिगन में कंट्री आ जाती है ना, तो डेवलपमेंट के साइड ही फोकस रहता है, ऐसा नहीं कि डाउनफॉल आता है। हाँ जी, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आ सकती है, मतलब कि थोड़ा बहुत स्टेबल स्टैंड के ऊपर देखा जा सकता है कि भाई थोड़ा एक साथ इतना रैपिड ग्रोथ ना आए, लेकिन थोड़ा एज़ कम्पेयर अगर हम लोग दूसरी कंट्री से बात कर लें तो इस कंट्री की जीडीपी अच्छी है, इस कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन कम है, कम कॉस्टली कंट्री है। एज़ कम्पेयर हम लोग अगर ज़ाग्रेब की बात कर ले तो ज़ाग्रेब भाई सस्ता है, एज़ कम्पेयर हम लोग स्प्लिट और दूसरी सिटीज़ से बात कर ले, है ना। तो भाई ज़ाग्रेब की कंपैरिजन अगर हम लोग दूसरी कंट्री के किसी कैपिटल सिटी से करें तो भाई ज़ाग्रेब उससे 70 से 80% सस्ता है। अब जर्मनी, लग्जमबर्ग या फिर दूसरे कोई भी कंट्री में आप देखें भाई, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अब ये बोलोगे भाई उस कंट्री में पैसा भी तो ज़्यादा है, भाई जिस हिसाब से पैसा होता है उस हिसाब से खर्चे भी होते हैं। यहाँ पे आके आप बोलोगे भाई मैं खर्चे नहीं करूँगा, तो आप पैसा ऐसा नहीं बचा सकते हो, आपको कुछ और सोर्स ऑफ इनकम देखना ही पड़ेगा। हाँ, आप मतलब कि आप अपनी स्किल्स के ऊपर डेवलपमेंट करोगे तो आप बिल्कुल पैसा कमा सकते हो, बचा सकते हो। लेकिन बहुत सारी ट्रिक्स और होती है यहाँ पे आके पैसा कमाने की। तो मेरा तो भाई आपको मानना यही है कि बताना भी ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करो। अपनी कैटेगरी की जॉब, अगर दूसरी कैटेगरी में आ रहे हो तो अपनी कैटेगरी की जॉब को भी फाइट करते रहो, अपने पास बैकअप हमेशा रखिए। ऐसा नहीं कि बैकअप मत रखिए, आप बैकअप रखती क्योंकि अगर आपको इस जॉब से निकाल दिया गया तो आपके पास तुरंत दूसरी चीज़ होनी चाहिए। आप इस कंट्री से दूसरी कंट्री भी इजीली मूव हो सकते हो, किसी भी शनिगन कंट्री में अपनी टीआर से लेके आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बस आपकी उस कंट्री के अंदर आपके पास जॉब होनी चाहिए, तो आप अच्छी तरीके से उनसे बात कर लीजिएगा। बाकी यार लेटेस्ट अपडेट आती रहेगी। बाकी मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। चलिए, जय माता जी, टेक केयर, बाय, जय माता जी, गुड नाइट।